हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडवांस टाइप का काउंटडाउन टाइमर कैसे अपनी एलिमेंटर की बनी हुई साइट में बना सकते हैं। जैसे कि आपको ये कुछ सैंपल नज़र आ रही हैं और इस टाइप के काउंटडाउन को हम कैसे शो करवा सकते हैं अपने एलिमेंटर की साइट में। तो अगर हम एलिमेंटर से पेज बना रहे हैं, अपना वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक और प्लगइन की ज़रूरत होगी, एलिमेंट किट स्लाइड्स, जो है एक एडवांस टाइप का प्लगइन जो हमें एडवांस डिज़ाइनिंग के अंदर विजिट प्रोवाइड करता है, जिसे हम इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद इसके विजिट यूज़ करके प्रोफेशनल टाइप की साइट बना सकते हैं। उसके लिए ये वाला आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है और उसके बाद इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसको कस्टमाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं, इस टाइप के डिज़ाइन कैसे, इन टाइप के डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे तो इस पेज में यहाँ पर भी आप काउंटडाउन टाइमर को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने सिंपल इसे क्या करना है, यहाँ पर आपने आना है। जैसे आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया तो जब आप इधर आएंगे तो आपको उसके इस प्लगइन के सारे विजिट आपको यहाँ पर ऐसे शो हो जाएंगे इस टाइप में। और इसमें सिंपल जो ये वाला है प्लगइन विजिट, उसको सिंपल ये है काउंटडाउन टाइमर। इसे सिंपल यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। तो आपके पास ऐसा आ जाएगा ई किट्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे एड ऑन इंस्टॉल किए हुए हैं तो ये मेरी तरफ 3 शो हो रहे हैं। आपने ये वाला ई किट्स जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला काउंटडाउन टाइमर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसी डिज़ाइन को समझ लेते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। जैसे इसे डुप्लीकेट करूँगी मैं और इसे एक बार यहाँ से रिमूव कर दूँगी और उसके बाद सिंपल काउंटडाउन टाइमर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी तो सिंपल उसमें ये प्रीसेट हमें दिए होते हैं कि हम इसमें से जो भी डिज़ाइन और स्टाइल हम देखना चाहते हैं वो हम इस यहाँ से ले सकते हैं। पहले ये फर्स्ट है तो इसे सिंपल यहाँ से क्लिक करके और क्लिक करेंगे तो ये हमें ऐसे शो हो जाएगा। जैसे ये बना हुआ है वैसे हमें नहीं आएगा, इसे हमें अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अपनी एलिमेंटर की जो डिज़ाइन चल रहा है, कलर स्कीम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम इसकी सेटिंग समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इसकी कस्टमाइजेशन की सेटिंग टेक्निकल है, इसे आपने ध्यान से समझना है। जैसे ही ये फर्स्ट है तो फर्स्ट को एक बार ओपन टैब में इस इमेज को कर लेते हैं और देख लेंगे कि हम इसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो इसमें जो सेटिंग हमें नज़र आती है वो एक प्री सेट किया है, मतलब कि यहाँ से हम जो भी टाइमर जिस डिज़ाइन में और जिस स्टाइल में ही रखना चाहते हैं हम यहाँ से ले सकते हैं। और इसके नीचे भी एक है ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो हमारे पास टाइमर सेटिंग का होता है। टाइमर सेटिंग में कि हमने टाइम सेट करना होता है कि कितने डेज, आवर्स, मिनट और सेकंड कितने रखना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर टाइम सेट करेंगे और उसके बाद उसको लेबल देंगे कि डेज है तो यहाँ पर डेज लिखना है, डेज, आवर, मिनट और सेकंड का यहाँ पे लेबल देंगे। और उसके बाद ये उन्होंने लेबल दिए होते हैं प्री सेट यानी डिफ़ॉल्ट में। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी देना चाहते हैं तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपायर एक्शन, यानी कि जो हमने टाइम दिया है वो एक्सपायर हो गया तो यहाँ पर हम इसका टाइटल और यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दी हुई है कि जैसे ही टाइम एंड हो तो ये हमें ऐसे ही शो हो जाएगी हमारे पेज में। यहाँ भी हमने ये टाइमर सेट किया हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने ये वाली बेसिक सेटिंग के बाद जो समझने वाली चीज़ है वो स्टाइलिंग है कि हम इसे अपनी कलर स्कीम के मुताबिक कैसे वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो कंटेंट का ऑप्शन दिया होता है, हम कंटेंट में जाकर इसकी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं।
विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जितनी हम विड्थ रखना चाहते हैं या हाइट रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमें हैंडल दिए जाते हैं कि हम इन हैंडल की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है वो डेज का होता है। डेज, आवर, मिनट और सेकंड, इसको अपने अकॉर्डिंग से हम डिज़ाइन और स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान से इसकी सेटिंग समझनी है और उसके बाद बाकी सब चीज़ सेम है। यानी कि पहले जो है हमें दिया होता है डिजिट का कलर और टाइपोग्राफी और मार्जिन बॉटम से अगर हम देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि इसका कलर वाइट ही है तो डिजिट का कलर वाइट हो गया, और टाइपोग्राफी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ उसकी सेटिंग दी हुई है। और उसके बाद हम डेज और डिजिट में मार्जिन देना चाहते हैं यानी स्पेस, तो हम यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं हैंडल से, ठीक है। और उसके बाद लेबल है, लेबल का कलर और टाइपोग्राफी दी हुई है। और उसके बाद इस लेबल के अंदर ये बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये एक एक चीज़ दी हुई है। और उसके बाद आवर्स, डेज के अंदर ही एक नीचे एक और सेटिंग है। जो मेन सेटिंग है वो जनरल की है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्लासिक है तो क्लासिक में हम इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसे कर लेंगे कलर चेंज। जैसे कि ये ब्लैक अगर हम करना चाहते हैं या इसी कलर में करना चाहते हैं तो वो हम करके देखते हैं। यहाँ पर एक तो कलर दिया हुआ है ग्रेडियंट कलर यहाँ से दिया हुआ है और क्लासिक कलर यहाँ से। और क्योंकि अब इस कलर में करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस कलर को यहाँ से टिक करके आते हैं कलर कोड, और उसके बाद सिंपल जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट वाला कलर दे देंगे और जो सेकंड पर है और इसी तरह हम सेकंड कलर भी ले आएंगे और सेकंड कलर को पिक करके उसको ग्रेडियंट्स दे देंगे, इस कलर में ऐड कर देंगे और ऐसे जो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अपने मुताबिक अकॉर्डिंग यानी कलर स्कीम के मुताबिक से डिज़ाइन और स्टाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट किया है, सेकंड, थर्ड ये आप खुद करके देख लीजिएगा। और ऐसा ही सेटिंग है ओवर्स, मिनट और सेकंड पे। और अगर हम दूसरा है ऑप्शन प्री सेट के अंदर, अगर हम ये वाला डिज़ाइन नहीं रखना चाहते तो हम इधर प्री सेट में आएंगे, ये वाला डिज़ाइन को करेंगे सिलेक्ट, और जैसे सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐसे नज़र आएगा। इसे भी हम अपने ही हिसाब से क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। और बाकी इसकी सेटिंग सारी सेम है, स्टाइल्स और होवर्ड्स, आवर, मिनट और सेकंड ये सारे सेम है। और बस एक ये वाले इस स्टाइल के अंदर जब हम करते हैं तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट सेटिंग हमें मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसे ही सिलेक्ट करके ये लास्ट वाला लेकर आते हैं टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और इसको इमेज अलग टैब में खोल लेते हैं और इसी हिसाब से हम इसे कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसका जो जिस डिज़ाइन में ये है वैसे हमें नहीं शो होगा और इसको हमें कस्टमाइज खुद करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डिज़ाइन में करना है तो इस डिज़ाइन में करने के लिए सबसे पहले इसकी सेटिंग को देखेंगे। सेटिंग में प्री सेट के बाद ऐसे है तो हम इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर्स लेबल्स में आएंगे, कंटेंट को नहीं छेड़ेंगे, डेज में आएंगे। डेज में आकर जो फर्स्ट पे इसके ऊपर बैकग्राउंड दिया हुआ है इसे रिमूव करेंगे। इसे रिमूव करने के लिए ग्रेडियंट दे दिया तो ये क्लासिक करके यहाँ से कलर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये कलर क्यों आया है ये आपको नहीं आएगा क्योंकि मैंने इस वाले काउंटर के अंदर जो कलर दिया था वही इस पे शो हो रहा था। इसे कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले जो लेबल का कलर है क्या है, वाइट है, और उसका बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में कलर बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। और अब कंप्लीट इस तरह सेट करने के लिए सबसे पहले जो हमें जो न्यू ऑप्शन दिया होता है ना वो दिया होता है
ये लास्ट पर बैकग्राउंड का, जैसे इस बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शन दिए होते हैं, और एक होता है आउटर पार्ट और एक होता है इनर पार्ट। इनर पार्ट यानी कि इसके अंदर जो इमेज वगैरह ऐड करनी है जैसे इन्होंने सेट की हुई है वो उसकी सेटिंग होगी, और आउटर पार्ट ये वाला है और इसकी जो सेटिंग होगी। इनर पार्ट के अंदर पहले तो हम एक इमेज डिस्प्ले करवाएंगे, तो इनर पार्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ले ली, ठीक है। जैसे ही इमेज ली है, इमेज के बाद यहाँ पे इमेज को कस्टमाइज करने के भी ऑप्शन होते हैं। जो हम इमेज को सेंटर करना चाहते हैं, अगर हम इसे फिक्स करना चाहते हैं तो हम इसे फिक्स भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करना चाहते हैं स्क्रॉल, नो रिपीट, और साइज हो गया कवर, ठीक है। और उसके बाद इनर के बाद जो है हमें दी हुई है चीज़ वो है आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में ये वाली है, आउटर पार्ट में हम ये कलर देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आउटर पार्ट के यहाँ पर तो हमने इनर के अंदर इनर में यहाँ से इमेज दी थी, और आउटर के अंदर हम यहाँ से इमेज भी दे सकते हैं इस वाले सेक्शन में, और यहाँ ग्रेडियंट में आएंगे तो कलर भी दे सकते हैं। इसका ये वाला कलर देते हैं। फर्स्ट पे जो कलर दिया हुआ है वो ये है, तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कलर ऐड करेंगे, और जो सेकंड दिया हुआ है वो ये वाला है, तो हम सिंपल इसे क्लिक करके यहाँ से कलर दूसरा पिक कर लेते हैं और यहाँ से सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह हमें शो होगा, और उसके बाद इसको यहाँ से एंगल सेट कर लेंगे, किस एंगल में हम रखना चाहते हैं, तो ऐसे इसे पकड़ के एडजस्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह शो करवा सकते हैं, और इसके नीचे स्पेस है तो उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए सिंपल पेंसिल पे क्लिक करके कंटेंट में आएंगे, और यहाँ से हम कंटेंट में ये प्री सेट है तो इसका डिज़ाइन ऐसे है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते, तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग हम सिंपल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस डिज़ाइन को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपने सारे ऑप्शन को अच्छी तरह देखना है, समझना है, और उसके बाद आपने इसको एक एक बार क्या करना है, सारों को चेक कर लेना है और उसको कस्टमाइज देख लेनी है कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसकी भी सेटिंग को हमें ऐसा ही दिखाई देगा, और इसका हम कलर को कैसे सेट करेंगे, यानी कि वीक वाले कलर में हम वीक में आएंगे, और लेबल वाला कलर है तो हमें बाय डिफॉल्ट तो इन्होंने ये सेट किया होता है। हम अपनी कलर स्कीम के हिसाब से जब करेंगे तो हमें मुश्किल होगी, तो उसको मुश्किल मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। तो फिर ये वीक है और लेबल है, तो लेबल का बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज होगा, और हम जो भी रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर हम ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगली चीज़ है, यहाँ पर भी लेबल का अलग अलग जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे मिलते हैं, और इसे अपने कलर स्कीम के साथ एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ से सेटिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।